और इंडस्ट्री एरिया के अंदर जाके देखिए आज 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये वर्कर जो महिलाओं श्रमिका काम कर रही है। दिल्ली सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जहां आप बड़ी बड़ी घोषणा कर देते हैं, न्यूनतम वेतन लागू कर देते हैं, पालन कराने के लिए आपके ना तो श्रम विभाग है और ना ही श्रम विभाग के अधिकारी हैं। आज दिल्ली के अंदर 11 से श्रम विभाग खोल दिया और 35 इंस्पेक्टर हैं और दिल्ली के अंदर 10 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि 35 इंस्पेक्टर दिल्ली के 10 लाख मजदूरों को न्यूनतम वेतन कैसे लागू करा देंगे। ये जो लोग चुने गए हैं, पुराने प्रतिनिधि चुने गए हैं, उन्होंने लंबा संघर्ष किया है और मजदूरों को विश्वास है, इसलिए हिंद मजदूर सभा ने उन्हें दोबारा चुनाव में जीत कर भेजा है। इसलिए उन्हें बहुत उम्मीद है क्योंकि संघर्ष सरकार के और कारखानदार के खिलाफ हम कर रहे हैं और मजदूरों को कई जगह न्याय भी मिला है। इसलिए पुराने साथी हमारे हिंद मजदूर सभा के अंदर जो नई बाड़ी चुनी गई उसमें पुराने साथी आए हुए हैं। अच्छा, जो मतलब जो श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है वो तो बहुत कम है और कई श्रमिक ऐसे हैं जो जिनको एनसीआर में शिफ्ट किया जा रहा है, तो उनके लिए आने वाले सालों में क्या करेंगे? देखिए, आने वाले सालों के अंदर हम ये जो हिंदू मजदूर सभा की फेडरेशन में ये तय किया गया है कि एनसीआर को दिल्ली के अंदर हम मिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज हेल्पर की तनख्वाह 17,492 रुपये है और जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, चाहे गाजियाबाद हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ पर वर्करों का 8,500-9 हज़ार रुपये तनख्वाह है। इसलिए हम एनसीआर को मिलाना चाहते हैं और हमारे हिंद मजदूर सभा के अंदर ये तय किया गया है कि जो हमारे बड़े बड़े जो संघर्ष चल रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो श्रमिक जो हमारे बाहर हैं, उन्हें हम लंबे संघर्ष के बाद आधे से ज़्यादा श्रमिकों को अंदर करवा दिया है और बाकी श्रमिकों को काम पर रखाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरा, आपको बताया कि ईएसआई हॉस्पिटल के हमारे 150 कर्मचारी को एक साथ ईएसआई हॉस्पिटल के अधिकारियों ने निकाल दिया था वसई दारापुर के अंदर, लेकिन हमने उसको न्यायालय की मदद से उनके मालिकों के खिलाफ में आर्डर पास हो गया, ईएसआई के खिलाफ आर्डर पास हो गया है और हिंद मजदूर सभा के नेतृत्व में ईएसआई बोर्ड का मैं मेंबर हूँ। तो ईएसआई बोर्ड के अंदर ये तय किया गया कि आगे से कोई भी कर्मचारी रखा जाएगा या कोई भी ठेकेदार आता है तो पुराने कर्मचारियों को निकालने या उनकी भविष्य में सर्विस के बारे में हम एक कमेटी गठित कर दी गई है हाई कोर्ट के आदेश पे, जिससे हम मजदूरों के भविष्य के चिंता करते हुए जो कर्मचारी 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, आज से पहले उन्हें ना उनको ना सर्विस मुआवजा मिलता था ना ग्रेच्युटी मिलती थी, उसके बारे में भी ईएसआई ने बोर्ड में बिठा दिया गया है। बोर्ड के अंदर हम अच्छी तरह से मजदूरों के हित को रखते हुए, मजदूरों के भविष्य को देखते हुए बोर्ड के अंदर सही फैसले लेंगे, जिससे मजदूरों के भविष्य में अच्छा उज्जवल भविष्य बना रहे। दूसरा, आपको बताया कि रेन बसेरा जो समाज कल्याण विभाग की और समाज कल्याण विभाग है, जिसमें आशा वर्कर, आशा दीप, आशा ज्योति, ये 3 विभाग हैं। वो 3 विभाग के अंदर सरकार अभी वर्करों को 3 अप्रैल से तनख्वाह नहीं दे रही है। ये हर महीने की स्थिति हो गई है। जो हमारी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, वो बाहर के राज्यों में जाके चुनाव के अंदर कहते हैं कि महिलाओं को 3,000 रुपये 5,000 रुपये हर महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो मंदबुद्धि बच्चे जो काम कर रहे हैं, उसमें जो महिलाओं कर्मचारी 247 महिलाओं कर्मचारी काम कर रही है, कोर्ट का आदेश आ गया है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाए, लेकिन उन्हें आज भी 17,492 रुपये मिल रहे हैं और उन्हें कोई छुट्टियां नहीं, कोई कैजुअल छुट्टी नहीं, कोई पक्की छुट्टी नहीं, कोई बोनस नहीं। इसलिए दिल्ली सरकार को और हिंद मजदूर सभा की तरफ से हमने जो अब सम्मेलन के अंदर प्रस्ताव भी पास किया गया, इन्हें समान काम का समान वेतन लागू कराया जाए। और साथ में हिंद मजदूर सभा ने ये भी कहा है कि आपके सामने कि डीटीसी के अंदर ऐसे 5 लाख डीटीसी के अंदर 5,000 कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स पे रखे गए हैं। जो पहले डीटीसी के कर्मचारी थे, उन्हें भी समान काम का समान वेतन लागू कराने और आउटसोर्स खत्म करके सभी कर्मचारियों को डीटीसी की तरफ से, चाहे हरिनगर डिपो हो, बवाना डिपो हो, नागलो डिपो, शादीपुर डिपो, जितने भी डीटीसी के डिपो है, उनमें जो आउटसोर्स पे कर्मचारी काम करें, उन्हें दिल्ली सरकार से मांग की जा रही है कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करके इन्हें परमानेंट किया जाएगा, इसलिए डीटीसी के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। दूसरा, आपके सामने रेन बसेरे के कर्मचारियों को बताया। रेन बसेरे के कर्मचारियों को अब इन्होंने 1 अगस्त से सोफिया इंटरप्राइज नाम से एक संस्था आ गई है जो आउटसोर्स पे है, उन्होंने सारे कर्मचारियों को बाहर निकालने का फैसला किया था, लेकिन हमें उसकी जानकारी मिल गई। हमने दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी को पुराने को निकाला नहीं जाएगा, जो नया ठेकेदार आएगा पुराने कर्मचारी को काम पर रखा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार अभी सितंबर से उन 150 कर्मचारियों को वेतन नहीं भुगतान हो रहा है। दूसरा, ऐसे ही ईएसआई हॉस्पिटल का बताया, ऐसे ही रेन बसेरा का बताया, ऐसे ही दिल्ली के श्रमिक आज
₹492 जो दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यूनतम वेतन लागू कर रखा है। और इंडस्ट्री एरिया के अंदर जाके देखिए, आज 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये वर्कर जो महिला व श्रमिका काम कर रही है। दिल्ली सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि जहां आप बड़े बड़ी घोषणा कर देते हैं, न्यूनतम वेतन लागू कर देते हैं, लेकिन उसे पालन कराने के लिए आपके ना तो श्रम विभाग है और ना ही श्रम विभाग के अधिकारी हैं। आज दिल्ली के अंदर 11 से श्रम विभाग खोल दिया और 35 इंस्पेक्टर हैं और दिल्ली के अंदर 10 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि 35 इंस्पेक्टर दिल्ली के 10 लाख मजदूरों को न्यूनतम वेतन कैसे लागू करा देंगे। और न्यूनतम वेतन का हाल ये है कि आज न्यूनतम वेतन का केस लगाते हैं तो उसका फैसला 6 महीने बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद होता है, जब तक फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। इसलिए दिल्ली सरकार से मांग की जा रही है कि जो आपने 2018 में गोपाल राय जी श्रम मंत्री थे, उसमें दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि जो कारखानदार न्यूनतम वेतन लागू नहीं करेगा उसे 6 महीने की सजा और 50,000 जुर्माने का जो प्रावधान था उसे सख्ती से पालन किया जाए, जिससे दिल्ली के मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल सके। दूसरा, दिल्ली सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जो कारखानदार दिल्ली से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाए और जिन कारखानदारों को सहूलियत दी जाए जिससे कारखाना दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में ना जाए। तो दिल्ली के अंदर अगर मजदूर रहेगा, कारखानदार रहेगा तो दिल्ली सरकार को भी फायदा होगा और मजदूरों को फायदा होगा। दिल्ली एक नंबर से एक सम्मान हो जाएगी, जिसको कह सकते हैं हम कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अगर दिल्ली में मजदूर नहीं रहेगा तो फिर भारत की राजधानी कैसे रहेगी। इसलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि दिल्ली के श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान दी जाए, जिससे दिल्ली के श्रमिकों का न्याय मिल सके और उनके बच्चे और उनके बच्चों की परवरिश हो सके और यहाँ की महिलाओं श्रमिक है उन्हें खुशहाली मिल सके, उन्हें नौकरी मिल सके। इसलिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर दिल्ली के मजदूरों को उज्जवल भविष्य के लिए काम करे। हिंद मजदूर सभा की तरफ से मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त कर दिया।